ठीक है। नमस्कार। आज टीटीसी एंड एलआरडीसी द्वारा रिकॉर्ड किए जा रहे वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में हम यूनिट नंबर 2 में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब तक अपन ने ऑपरेटर्स जो पढ़ लिए हैं वो इस प्रकार है। जो ऑपरेटर्स अपन पढ़ चुके हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स और बिटवाइज ऑपरेटर्स। ये चारों ऑपरेटर्स अपन अपने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब जो ये सारे जो ऑपरेटर्स है वो आपके सिलेबस का हिस्सा है। इस पर एक प्रोग्राम भी मैंने आपको करके बताया था कि किस प्रकार ये ऑपरेटर्स काम में आएंगे। अब अपन देखते हैं कि इनके अलावा कौन से ऑपरेटर्स हैं जो अपन काम में लेंगे। इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स हैं वो है एक असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर का अर्थ है ये जो इक्वल्स टू ऑपरेटर जो पहला दिख रहा है, ये अपन ने बहुत बार काम में लिया है ना। जब प्रोग्राम बनाया था तब भी अपन ने ये काम में लिया था। इसका मतलब क्या होता है कि जो राइट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड में जो नाम लिखा है अपन ने, जो वेरिएबल लिया है उसमें असाइन कर देना, वैल्यू के मान को उसमें डाल देना। ठीक है, ये इक्वल्स टू ऑपरेटर है, ये अपन ने बहुत बार काम में लिया। अब एक ऑपरेटर आता है प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर का क्या अर्थ है? देखिए, जो अपन ये यहाँ पे देखिए C इक्वल्स टू C प्लस ए मैंने लिखा है। क्या लिखा है? C इक्वल्स टू C प्लस ए। अब मैं ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर्स को कई बार शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसको अपन किस प्रकार लिख सकते हैं? C प्लस इक्वल्स टू ए। देखो, फिर से वापस एक बार ध्यान से देखिएगा, ये जहां पे मेरा लेजर है, पॉइंटर है, C इक्वल्स टू C प्लस ए। ठीक है, तो इस C को अपन ने क्या कर दिया? हटा दिया और क्या लिखा? C प्लस इक्वल्स टू ए। इसका अर्थ क्या होता है? ये किसके बराबर है? C इक्वल्स टू C प्लस ए के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली जिस तरह अपन प्लस काम में ले सकते हैं उस तरह माइनस भी ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं, डिवीजन भी ले सकते हैं। और जो रिलेशनल ऑपरेटर अपन ने पढ़े, बिटवाइज ऑपरेटर अपन ने पढ़े, ये सारे अपन किसके साथ काम में ले सकते हैं? इस फॉर्मेट में काम में ले सकते हैं। ठीक है, जैसे C इक्वल्स टू C माइनस ए को अपन क्या लिख सकते हैं? C माइनस इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये माइनस इक्वल्स टू जो हो जाएगा ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। उसी तरह प्रकार हो जाएगा C मल्टीप्लाई इक्वल्स टू ए जो है, ये C इक्वल्स टू C मल्टीप्लाइड बाय ए के बराबर होगा। इसी प्रकार अपन बाकी सारे ऑपरेटर्स भी इस तरह से लिख सकते हैं। इन ऑपरेटर्स को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अदर देन दिस, जो ऑपरेटर अपन काम में लेंगे, जो अपने काम में आएंगे, जैसे जैसे काम में आएंगे वैसे वैसे अपन इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उन ऑपरेटर्स के नाम क्या क्या है? साइज ऑफ ऑपरेटर है, जो एक वेरिएबल की साइज को रिटर्न करता है। उसके बाद में ये एंड का साइन होता है, ये वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है। एम्परसेंड बोलते हैं अपन इसको, एड्रेस ऑफ। ठीक है, इसको आप कैसे पढ़ोगे? जैसे एंड और ए लिखा है अपन ने। ठीक है, इसको पढ़ने का क्या तरीका है? एड्रेस ऑफ ए, यानी इसको अपन क्या पढ़ते हैं? एड्रेस ऑफ। इस जो ऑपरेटर है इसको अपन एड्रेस ऑफ पढ़ते हैं। एक है ये मल्टीप्लीकेशन का साइन। अरिथमेटिक ऑपरेटर में मल्टीप्लीकेशन का जो सिंबल है वो यही है, सेम वही वाला ऑपरेटर है। लेकिन ये पॉइंटर जब अपन पढ़ेंगे, पॉइंटर जो वेरिएबल्स होते हैं उनको बताने के लिए भी हम इस ऑपरेटर का उपयोग लेते हैं। आखिरी ऑपरेटर है ये जो क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर है। ये जो अपना नेक्स्ट यूनिट है जिसमें अपन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको इसे एलाबोरेट करूंगी। दिस इज जो क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर है, इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं।
ये ऑपरेटर्स वो हैं जो अदर देन अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर है, इनके अलावा जो ऑपरेटर्स है वो ये ऑपरेटर्स हैं। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। क्या होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस? ऑपरेटर प्रेसिडेंस का अर्थ है कि अगर हमने कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है तो उस एक्सप्रेशन में कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाएगी। यानी पहले आपने बचपन से पढ़ा होगा ना कि प्लस माइनस, बॉड मास का फॉर्मूला पढ़ते थे अपन, है ना। बॉड मास में क्या होता था? ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। दिस इज बॉड मास, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसी तरह से सी में भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है। क्या होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस? ऑपरेटर प्रेसिडेंस जैसे एक एग्जांपल नीचे लिया हुआ है, x इक्वल्स टू 7 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब इसमें 7 की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी 13। क्यों आएगी 13? अब देखो, अगर मैं ऐसे सीधा सीधा करती तो 7 प्लस 3 कितना होता है? 10, और 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना होता है? 20। भाई वैल्यू तो ये आनी चाहिए थी, 20 आनी चाहिए थी, पर ये वैल्यू क्या आई? 13 आएगी। जब आप इस स्टेटमेंट को सी में प्रिंट करके देखेंगे तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। ऐसा क्यों है? ये कारण है प्रेसिडेंस की वजह से, ऑपरेटर प्रेसिडेंस की वजह से। ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहता है कि अगर प्लस और मल्टीप्लाई मेरे पास दो ऑपरेटर है तो इसमें से हायर प्रेसिडेंस, हायर प्रेसिडेंस मतलब किसकी है? मल्टीप्लीकेशन की हायर प्रेसिडेंस है। किससे? प्लस से। तो जिसकी हायर प्रेसिडेंस होगी उसको पहले सॉल्व किया जाएगा और जिसकी लोअर प्रेसिडेंस होगी उसको बाद में सॉल्व किया जाएगा। तो अगर मैं कहती हूं कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस हायर है तो यानी ये मल्टीप्लिकेशन इस एडिशन 7 प्लस 3 से पहले क्या किया जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, द रिजल्ट इज 6, और 6 को बाद में 7 के साथ जोड़ा जाएगा और 6 प्लस 7 13 होता है। इसलिए मेरे इस x का मान जो है वो कितना आएगा? 13 आएगा, ना कि 20। ठीक है, तो अब ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस जो है ना ये सी में फिक्स है। ये आपको जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये जो स्लाइड है इसमें आपको दिख रही है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का चार्ट। ठीक है, यानी पहले अगर कहीं ब्रैकेट लगा है, जो फर्स्ट लाइन है जहां लिखा है कैटेगरी पोस्ट फिक्स, ठीक है, अगर कहीं पे ब्रैकेट लगा, देखो अपन जब नॉर्मल मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे तब भी यदि ब्रैकेट लगा देते थे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता था। बॉड मास का मतलब ब्रैकेट, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। अगर कहीं पे ब्रैकेट लगा है तो सबसे पहले वो ही सॉल्व होगा। यानी अगर हमको चाहते, अगर मैं लास्ट स्लाइड में वापस जाती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा पहले 7 प्लस 3 हो और उसके बाद वो किससे मल्टीप्लाई हो? 2 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इस 3 और यहाँ 7 इन दोनों को ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। अगर मैं 7 प्लस 3 को अपने नॉर्मल ब्रैकेट में डाल देती तो इसका रिजल्ट क्या आता? 20 आता, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो हाईएस्ट होती है। ठीक है, उसी तरह मैंने आपको और ऑपरेटर्स पढ़ाए थे। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर था, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस, इनकी जो प्रेसिडेंस होती है वो भी हायर होती है। ठीक है, मतलब ज्यादा होती है। अब ये जो है ना, ये जो सीक्वेंस है ये सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस है और नीचे आते आते ये जो कॉमा की है वो क्या हो जाएगी? लोएस्ट प्रेसिडेंस हो जाएगी। तो ये हमारा यही ऑर्डर, जिस ऑर्डर में मैंने आपको ये दे रखा है, ये मैंने उसकी बुक से ही लिया है, लैटस सी की। उस बुक में जो प्रेसिडेंस दे रखी है उसी के अनुसार ये प्रेसिडेंस है। तो ये वो प्रेसिडेंस है जो सी फॉलो करता है। उसके बाद में आता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? देखो, जब अपन ने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा तो उसमें अपन ने पढ़ा कि जैसे अपन ने प्लस पढ़ा था, ठीक है, तो वो क्या था? a प्लस बी, यानी उसमें दो ऑपरेंड थे और उन दोनों ऑपरेंड के बीच में एक साइन लग रहा था। जैसे यहाँ पे आते हैं मैं, ये 7 प्लस 3, ये क्या है? मेरा एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है और इसके ऑपरेंड क्या हो गए? 7 और 3। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स पे काम करते हैं उनको तो अपन बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स।
ठीक है। अब अगर मुझे ये तो चलो +7 है, अगर मेरे को यहाँ -7 लेना हो तो -7 है ना, आपने पढ़ा है ना, जब अपन नंबर लाइन पढ़ते हैं तो 0 तक पॉजिटिव नंबर होते हैं और फिर 0 से नीचे -1, -2, -3 नेगेटिव नंबर्स चलते हैं, और इनमें भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है। तो व्हाट वी नीड टू डू, वो जो ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड यूनरी प्लस ऑपरेटर, यूनरी माइनस ऑपरेटर, यानी सिंगल प्लस जो अगर अपन लगाएंगे पॉजिटिव नंबर्स के आगे यूजुअली अपन क्या प्लस का सिंबल यूज करते नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव होते हैं। अगर किसी नंबर को अपन को माइनस डिक्लेयर करना है तो अपन उसके आगे माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना प्रेसिडेंस है वो किसकी होती है, यूनरी ऑपरेटर्स की होती है यहाँ पे। उसके बाद में ये जो कैटेगरी है उसके बाद में क्या आते हैं, देखो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो डिवीजन, तीनों सिंबल्स दिख रहे हैं आपको, मल्टीप्लिकेशन का है, फिर डिवीजन का है, फिर मॉड्यूलो डिवीजन का है। ये तीनों की एक प्रेफरेंस है। एक प्रेफरेंस मतलब जो इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल कराया था उसमें मैंने आपको जो प्रोग्राम लिखा है तो उसमें था a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c प्लस a, ऐसा मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, आप प्रीवियस वाले वीडियो में देखिएगा। तो इसमें क्या है, a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c। अब डिवाइड और मल्टीप्लाई का एक ही है, देखो यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंस का लेवल क्या है, एक है। तो इसमें अगर डिवाइड पहले आया है तो डिवाइड पहले हो जाएगा और मल्टीप्लाई पहले आया है तो मल्टीप्लाई पहले हो जाएगा। जो भी पहले अकर करेगा वो अपन पहले एवेल्युएट कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो प्रेसिडेंस है इट इज सेम। नेक्स्ट है अपना एडिटिव। एडिटिव में आता है प्लस और माइनस, यानी प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस दोनों की सेम है। अगर एक एक्सप्रेशन में पहले प्लस आ रहा है तो अपन उसे प्लस करेंगे और बाद में माइनस करेंगे, अगर पहले माइनस आ रहा है तो अपन पहले माइनस कर सकते हैं और फिर प्लस कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रेसिडेंस लेवल है वो क्या है, सेम है। इसी तरह जितने भी ऑपरेटर्स है सी में, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, ये इनकी प्रेसिडेंस का ऑर्डर होगा। मैंने आपको प्रोग्राम में ये बताया था कि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी प्रेसिडेंस जो मेरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनसे कम होती है। बोला था मैंने, अपन ने एग्जांपल में लिया था 10 इज ग्रेटर देन 1 + 9, ठीक है। तो ग्रेटर देन अपन ने बाद में किया, क्यों किया बाद में और प्लस पहले क्यों किया, क्योंकि देखो ये जो प्लस है ना ये इस ग्रेटर देन से ऊपर है, ग्रेटर देन नीचे आ रहा है, तो यानी जो चीज यहाँ पहले आएगी उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी। प्रेसिडेंस का मतलब क्या हो गया, वो प्रायोरिटी है, उसको पहले करना है। और जो नीचे आ रहे हैं ना ऑपरेटर्स, जो यहाँ इसके नीचे आ रहे हैं, अब इस प्लस के नीचे जो भी आ रहे हैं पहले प्लस होगा और उसके बाद ये बाकी ऑपरेशंस, अगर इनमें से कोई है उस एक्सप्रेशन में तो होगा। तो अपन ने उस एक्सप्रेशन में क्या किया था, पहले 1 + 9 10 किया था और उसके बाद में 10 इज ग्रेटर देन 10 ये एक्सप्रेशन अपन ने सॉल्व किया था, ठीक है। अगर आप पहले ये 10 इज ग्रेटर देन 1 और फिर +9 करते ना तो रिजल्ट गलत आ जाता। रीजन भी 10 इज ग्रेटर देन 1 का रिजल्ट क्या है, सही है, ट्रू है, 1 आता और 1 + 9 क्या हो जाता, 10। लेकिन अपने d का जो मान है वो 0 आ रहा था। आप अपना प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा। उसका सिंपल सा रीजन है कि c इस प्रेसिडेंस चार्ट को फॉलो करता है। यदि कोई भी ऑपरेटर जिसका प्रेसिडेंस पहले है वो पहले सॉल्व होगा। यदि हम चाहते हैं कि हम अपना प्रेसिडेंस बदलें तो हमें उसके आगे क्या लगाना होगा, ब्रैकेट, प्रॉपर ब्रैकेट से अपन को बताना होगा कि पहले क्या चीज सॉल्व की जानी है और बाद में क्या चीज सॉल्व की जानी है। सो दिस प्रेसिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी गो टू द ऑपरेटर्स इन सी, ठीक है। तो आई होप कि ऑपरेटर